जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद अब शहीद अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए लोगों का जनसैलाब जिस तरह से उमड़ रहा है, लोगों में जिस तरह का गुस्सा है, लोगों में जिस तरह का आक्रोश है, वो बदला मांगता है। आप देखें, परिजनों का जो दुख है उसे कम कैसे किया जाए, नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो घाव है, ये घाव जल्दी भरने वाला नहीं है। ये अपूरणीय क्षति है और इन शहीदों की शहादत का सम्मान हमें करना होगा और इसका सही सम्मान यदि हमें दिलाना है तो इस कायराना हरकत का जवाब देना होगा। देश भर के अलग अलग प्रदेश के वीर सपूत जो कि सीआरपीएफ में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिन पर ये कायरतापूर्ण कृत्य किया गया, कायरता का उन्हें शिकार बनाया गया। और ये चाहे देहरादून उत्तराखंड का शहीद हो, उत्तर प्रदेश उन्नाव का शहीद हो, उत्तर प्रदेश कन्नौज का शहीद हो, पंजाब मोगा का शहीद हो, मध्य प्रदेश जबलपुर का शहीद हो, देश भर के सभी राज्य ऐसे रत्न पैदा करते हैं और ऐसे वीर सपूत आते हैं सेना में। के लोग एकजुट हैं और जिस कायराना हमले से हम लोगों के जवानों को शहीद किया गया है, तो इसका उत्तर तो जरूर मिलेगा, इसका जवाब तो जरूर मिलेगा। हम लोगों को पूरा विश्वास है, भरोसा है, पूरा देश एकजुट है इसमें। हम लोग पूरे विश्वास के साथ। पाकिस्तान लगता है क्या कि इस आतंकवादी गतिविधियों को हवा देता रहा है, वहां पर आतंकवादी को पनाह मिलता है? ये तो जग जाहिर है, पहले ही से चल रहा है। आतंकवादी संगठनों को जहां सहयोग, समर्थन, सहारा मिलता है, ये उनकी जिम्मेवारी है देखना। इस तरह से आतंकवाद से आप दुनिया को जो विनष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह किसी के लिए भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और हमारे बिहार के भी 2 जवान शहीद हुए हैं, एक घायल भी हुए हैं। जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम सब लोग उनके परिवार के लोगों के लिए जो भी जरूरी है वो सब करेंगे। और राज्य सरकार की तरफ से जो पहले की स्कीम है उसको और ज़्यादा बढ़ाकर बच्चों के पढ़ने के लिए और परिवार की जो भी आवश्यकता हो उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार भी इसमें अपनी तरफ से पहल करेगी। और दोनों डीएम्स को कह दिया गया है पूरे परिवारजनों से मिले और सब कुछ देखकर उनके परिवार में जो कुछ भी आवश्यकता है, अब ये जवान शहीद हो गए, अब उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, उनकी शादी है, कई तरह की बातें हैं। हम लोग सब चीज़ों में सहयोग करेंगे। और जो कुछ भी पहले से बना हुआ अपने यहाँ नियम है, उसके अलावे सब राज्य सरकार की तरफ से भी करेंगे और सीएम रिलीफ फंड की तरफ से भी करेंगे। आज ही सुबह इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से बात कर ली है और हम लोगों ने डीएम को निर्देश दिया है कि सब करेंगे। और हम लोग पूरे तौर पर, और न सिर्फ सरकार बल्कि पूरे बिहार के लोग उनके साथ हैं, उनके परिजनों के। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुआ था, आपको लगता है कि इस तरह के और भी बड़े? तो अभी आप देख रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें और दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक चल रही है, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। दरअसल ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सभी दलों को इस पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी और उसके संबंध में कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हो सकती है।
और ये सारा जो पूरा मामला है जिसमें कि न सिर्फ आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की, क्या कुछ इसके पीछे के जो तथ्य सामने आ रहे हैं पड़ोसी मुल्क का यहाँ पर जिसमें हाथ होने के जो सबूत, जो साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, उन सभी विषयों को लेकर पहले विपक्ष को अपने साथ अपने समर्थन में करना बहुत जरूरी है। उनके तब सभी जो सवाल हैं उन पर यहां जवाब देकर उन्हें साथ लेना जरूरी है। कि सभी केंद्रीय मंत्री क्षेत्रों में जाएं, उनके अंतिम संस्कार में रहें। तो मैं तमिलनाडु में था, वहां से मैं रात में लौटा और आज यहां पहुंचा हूं सुबह सुबह। मुझे गर्व है बिहार के इन दोनों सपूत पर सीआरपीएफ के, और गर्व है 40 जवानों पर सीआरपीएफ के। पूरा देश बुलंदी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आतंकवाद के सामने हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। वो जितना भी कर लें, पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे और आतंकवाद और उनके प्रश्रय देने वालों के खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि सर हुर्रियत नेताओं पे जो कार्रवाई हो रही है, जो कहा जा रहा है, वो होना जरूरी है? राजनाथ जी ने इस पर टिप्पणी कर दी है। सुरक्षा लेना और देश में अलगाव की आग लगाना, ये दोनों नहीं चलेगा। उचित स्तर पर सरकार इसका फैसला करेगी। लेकिन आज जो देश में गुस्सा है, तो पूरा देश बुलंदी के साथ इन शहीदों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा करता है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक उचित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए भारत की सुरक्षा बलों को छूट दी गई। 11 बजे सर एक बैठक भी है दिल्ली में, एक बड़ी बैठक। अब उस बैठक के बाद आपको ब्रीफिंग किया जाएगा। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना कि जो शहीद हैं, पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उन शहीदों को नमन किया, उसके बाद सीधा उन्होंने जो इस विषय पर अलगाववादी नेताओं के रवैये को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा था, केंद्रीय मंत्री ने, उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया। बढ़ते आगे, पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर एनआईए की जांच अब तेज हो गई है। हमले से 48 घंटे पहले की कॉल डिटेल्स की लिस्ट पूरी खंगाली जा रही है। 25 किलोमीटर के दायरे के कॉल डिटेल्स की जांच हो रही है। कॉल, मैसेजेस, टेलीग्राम्स डिटेल्स की जांच लगातार एनआईए कर रही है। दरअसल एनआईए की टीम कल घटनास्थल की जांच कर चुकी है और बारीकी से इस पूरे मामले पर हर पहलू पर नजर बनाए हुए एनआईए अब इस पूरी घटना की जांच करके इस कायरतापूर्ण कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों को अंजाम तक पहुंचाएगी। नजर में हम लोगों को उठाना चाहिए, और इसके लिए हम लोग जो है, जिन लोगों ने कुर्बानी देश के लिए देने का काम किया, उनके परिजनों के साथ हम लोग खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, देश के आर्मी के साथ खड़े हैं। और सरकार जो कदम उठाएगी इस मामले को लेकर के, हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पे ऐसा विचार हो ताकि, और ऐसा कदम उठाया जाए ताकि किसी का हिम्मत ना हो हमारे देश को बुरी नजर से देखने का। हुर्रियत नेताओं पे कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि वो लेते हैं हमारे देश के खाते, हमारे देश के सुरक्षा जवान हमारे लेते हैं और हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो नेता हैं जो हमारे देश का ही सब कुछ ले रहे हैं लेकिन हमारे देश के खिलाफ है, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास अगर पर्याप्त सबूत है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई नेता हो या कोई और हो, अगर कोई देश के खिलाफ अगर कोई कदम उठा रहा हो तो उसको तो बख्शना नहीं चाहिए। देश पे अगर कोई उंगली उठा रहा हो और देश के खिलाफ अगर कोई साजिश करवा रहा हो तो मेरे ख्याल से उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार के हर कदम के साथ आप लोग हैं अभी? एकदम इस मामले में देखिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं और सरकार को निर्णय लेना है कि किस प्रकार से वो जो है आर्मियों के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान या जो भी आतंकवादी संगठन है उसको किस प्रकार से करारा जवाब देना चाहिए। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही बीच में जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं उन्हें भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ अब जो पूरे देश में इस वक्त उबाल है, जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीर सपूत शहीद अब अपने अपने घर पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ न सिर्फ परिवार बल्कि उनके जितने सगे संबंधी वो तो हैं ही, लेकिन जो भी सुन रहा है, जहां से भी सुन रहा है, वो
फौरन वहां उन शहीद परिवारों के साथ डट कर खड़े हैं। उनके इस दुख की घड़ी में, उनके इस बेहद दुख की घड़ी में वे हर व्यक्ति उनके साथ है। इस वक्त जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की, वे सब एक ही जुबान में बोल रहे हैं, वीर सपूत अमर रहे, भारत माता की जय। और ये शहीद मोहनलाल रतूड़ी, देहरादून से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी सुबह जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे, अंतिम नमन उन्होंने किया। राज्यपाल वहां पहुंचे थे, पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे थे और ये बेहद भारी वक्त परिवार के लोगों के लिए, लेकिन पूरा देश इस वक्त उनके साथ खड़ा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन शहीदों की शहादत को सलाम। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ये तस्वीरें जो आप पहली खिड़की में देख रहे हैं, और ये सर्वदलीय बैठक के लिए सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के वो प्रमुख प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, जिसमें कि सभी बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि नाम लेने की भी कोई यहाँ बहुत जरूरत नहीं है, इसलिए हम तस्वीरें आपको दिखा दें। आपको ये बता दें कि इस वक्त सभी बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से ये जो पूरा प्रकरण है ये साझा किया जाएगा उन सभी राजनेताओं से। उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ और क्या कुछ इसमें वास्तव में हुआ। उस आतंकी घटना में जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए, जिस तरह की ये घटना रही, उसमें क्या कुछ वो तथ्य हैं, इन सब बात की जानकारी सभी नेताओं को दी जाएगी। उसके बाद जो एक्शन लिया जाना है या जो परिस्थितियां देश में बन रही हैं उससे कैसे निपटना है, सभी मिल बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और कार्रवाई करेंगे।